बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल कश्मीरी दाल की रेसिपी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आपने शेयर भी लाजमी करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी कश्मीरी दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम पैन के अंदर शामिल करेंगे आधा कप घी। मैंने शामिल किया है देसी वाला, जिसको मैंने अच्छी तरीके से पहले गर्म कर लिया है। देसी घी को गर्म करने के बाद आप शामिल करेंगे प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के लिए है, जिसको मैंने पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लिया है। प्याज को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि प्याज हमारी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए, प्याज हमारी नरम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, साथ ही साथ प्याज हमारी नरम भी हो चुकी है। तो बस जी यहाँ से थोड़ी सी प्याज हम तड़के के लिए बचा कर रख लेते हैं, आखिर पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी प्याज निकाल ली है मैंने यहाँ से। चलें जी, बस इतनी सी निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालनी है। इसको हम साइड पर रख देते हैं। तो अब शामिल करेंगे इसमें टमाटर। यहाँ पर मैंने एक अदद बड़े साइज़ का लिया है, जिसको मैंने रफली से कट कर लिया है। साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक। अच्छा, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करना है, जितना भी आप पसंद करते हो। नमक की वजह से जो टमाटर हैं वो जल्दी नरम हो जाते हैं, इसलिए मैंने साथ में ही नमक को शामिल कर दिया है। नमक को हम टमाटर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। टमाटरों को तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारे नरम नहीं हो जाते। तो देखिए, देखते ही देखते 3 से 4 मिनट लगे हैं और टमाटर हमारे नरम होकर तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब शामिल करते हैं हम इसमें कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर शामिल करेंगे इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही शामिल करेंगे हम इसमें हल्दी का पाउडर आधा टीस्पून। साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून भरकर शामिल करेंगे हम। इसमें शामिल करेंगे अब आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, जितना भी तीखा और नमकीन आपको पसंद हो। तो साथ ही थोड़ा सा मैंने पानी लगा दिया मसालों को, ताकि मसाले जले नहीं। हल्की आंच रखकर हमने मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून जाएं। ध्यान रखिएगा, फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, लो फ्लेम पर हम इसकी 5 से 6 मिनट तक बुनाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हमारे मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब शामिल करते हैं हम इसमें चिकन। चिकन यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ली है। चिकन यहाँ पर मैंने बोनलेस ली है। अच्छा, मैंने चिकन बोनलेस इसलिए ली है क्योंकि जब हम दालों को मैश करेंगे ना, तो साथ में हमें चिकन को ना फिर बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, ये साथ ही अच्छी तरीके से मैश हो जाएगी। चिकन के मसालों के साथ तकरीबन 5 मिनट तक बुनाई करेंगे, ताकि सारा जो मसालों का फ्लेवर है वो चिकन के साथ भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये आप पर डिपेंड करता है, जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हो। यहाँ पर बुन के साथ भी आप चिकन ले सकते हो, बुनलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए हमारी चिकन भी बुन चुकी है। साथ ही साथ जो चिकन है वो अच्छी तरीके से इसने ना अपना कलर भी चेंज कर लिया है। तो बस जी, अब हम शामिल करेंगे इसमें दालें। तो दालें यहाँ पर मैंने 2 अदद ली हैं, आप यहाँ पर 3 का 4 सभी दालों का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 पाव ली है चने की दाल, जिसको मैंने 5 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब ये अच्छी तरीके से सूख हो चुकी है। अच्छा, मैं पैन के अंदर बना रही हूँ कश्मीरी दाल को, आप चाहो तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो। साथ ही शामिल करेंगे इसमें मसूर की दाल मैंने ली है, तकरीबन 1 कप भरकर मैंने मसूर की दाल ली है। इसको भी मैंने 5 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब ये अच्छी तरीके से सूख हो चुकी है। दालों को हम पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, दालों का जो पानी है वो सारा ही दाल ने सूख कर लिया है, तो इसलिए साथ में शामिल हमने अभी तक और पानी नहीं किया, क्योंकि पहले हम दालों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बस अब दालें भी मिक्स हो चुकी हैं। अब शामिल करते हैं हम इसमें पानी, क्योंकि हमने ना दालों को गलाना है, चिकन को भी गलाना है, तो पानी शामिल कर देते हैं। खुला पानी शामिल करेंगे। तो देखिए मैंने खुला पानी शामिल किया है। बस जी इतना काफ़ी है। पानी शामिल करने के बाद अब हम कवर लगा देंगे, और कवर लगाकर हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए दालों को पका लेना है, ताकि दालें हमारी अच्छी तरीके से नरम हो जाएं, चिकन भी हमारी नरम हो जाए। फिर हम इसको मैश करेंगे, हल्की आंच पर पकाएंगे। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट का प्रेशर देना है, क्योंकि दालों को हमने 5 घंटे भिगो कर रखा है, तो ये ज़्यादा देर नहीं लेंगी, 20 मिनट में ही ये पककर तैयार हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दालें हमारी पक चुकी हैं, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अब हम कवर को हटाकर चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कीजिए। दालें हमारी अच्छी तरीके से नरम हो चुकी हैं, चिकन भी हमारा नरम हो चुका है। तो बस ये हल्का सा इसके अंदर पानी है, उसको भी हमने खुश्क करना है। फ्लेम को मीडियम कर देंगे।
तो अब साथ ही यहाँ पर गोटा भी ले लेते हैं और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर गोटा भी लगा देंगे ताकि जो इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी है ना वो भी खुश्क हो जाए और साथ ही साथ दालें भी मैश हो जाएं और चिकन भी हमारी मैश हो जाए। अच्छा, अगर आप यहाँ पर अब भून के साथ जो चिकन है वो लेते ना तो आपको इस टाइम पर चिकन को बाहर निकालना पड़ता और चिकन के रेशे करने पड़ते, तो इसीलिए मैंने बोनलेस का इस्तेमाल किया है और साथ में ही मैश कर देंगे चिकन को भी। अच्छा, अगर आपने कश्मीरी दाल थोड़ी सी पतली बनानी है चावल के लिए तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, ऑफ फ्लेम पर मैश करना है, नहीं तो जो आपकी दाल है ना वो सारी खुश्क हो जाएगी। मैं रोटी चपाती के लिए बना रही हूँ और साथ ही साथ मुहर्रम है, आपने अपनी मर्जी से बनानी है जिस तरीके से भी आप बनाना चाहो। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने अच्छी तरीके से दालों को चिकन को मैश कर लिया माशाल्लाह से। देखिए सुबहान अल्लाह, आप ज़रा रेशे चेक कीजिए चिकन के कितने कमाल के बन चुके हैं। दालें भी मैश हो चुकी हैं तो बस ये फ्लेम को ना अब हम बिल्कुल लो कर देंगे। फ्लेम को मीडियम नहीं रखना अब, क्योंकि दालें हमारी पक चुकी हैं मैश हो चुकी हैं। फ्लेम को लो कर देते हैं। तो लो फ्लेम पर अब हम पका लेंगे दालों को। कश्मीरी दाल को पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी है ना तो वो खुश्क हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पर डिपेंड करता है, जिस तरीके से आपने दाल को बनाना हो आप बना सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, चॉइस मैंने आप पर छोड़ दी है। अच्छा, अगर आपने अभी तक कमिट नहीं ना किया तो प्लीज़ कमिट कर दे प्यारा सा, और साथ ही साथ आपने एक लाइक तो लाजमी ही करना है। अभी से ही लाइक कर दें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए बातों ही बातों में हमारी कश्मीरी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने फ्लेम को भी ऑफ कर दिया है। हरी वाली मिर्ची शामिल करेंगे कटी हुई, साथ ही हम इसको अब मिक्स कर लेते हैं। आपने हरी वाली मिर्ची भी अपनी मर्जी से शामिल करनी है। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखिए ज़रा आप लुक चेक कीजिए कितनी कमाल की हमारी कश्मीरी दाल बनकर तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीरी दाल को करते हैं साइड पर, तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए देसी घी को मैंने गर्म कर लिया है, आधा कप मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। अब शामिल करेंगे इसमें प्याज जो हमने शुरू में निकाल कर रखी हुई थी ना फ्राई करके, उसको अब हम शामिल कर देते हैं। तो इस प्याज को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, ताकि प्याज अच्छी तरीके से जो है वो तड़के के लिए तैयार हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम इस प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए प्याज भी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो तड़का हमारा बहुत ही कमाल का तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करते हैं जल्दी से। अब हम इसको गरम गरम को ही शामिल कर देंगे दाल के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी कमाल की हमारी कश्मीरी दाल बनकर तैयार हुई है माशाल्लाह। ज़रा आप इसकी लुक चेक कीजिए, देखने से ही जो है वो इतनी खूबसूरत लग रही है, तो सोचिए कि इसका जायका कैसा होगा। हर एक निवाले में आपको इसका जायका भरपूर मिलेगा और आप इसको खाते ही यकीन जानिए आप इसकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। तो अब गरम गरम तड़के को शामिल कर देते हैं। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखिए माशाल्लाह से हमारी कश्मीरी दाल आप चेक कीजिए। ऊपर से थोड़ी सी जुलियन में कटी हुई अदरक इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। ये भी आप चाहो तो शामिल कर दो, नहीं चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो ये है जी इसका फाइनल लुक। फाइनल लुक देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी मज़े की बन चुकी है। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है, इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी आपके घर वालों को। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।